વીર સંવત 2495 પ્રથમ અષાઢ પૂનમ રવિવાર તારીખ 29/6/19 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી પ્રવચન સાર શાસ્ત્રમાં ચરણાયોગ સૂચક સૂચિકામાં ગાથા 218 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન સાર શાસ્ત્રના પ્રવચન નંબર 195. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી સાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराकार. प्रवचन सार शरणानुयोग सूचक चूलिका 218 गाथा. સવાર અધિકાર કરતા જરી સૂક્ષ્મ છે અને સ્થૂળે છે, બે વાત છે. जूदी जात में इससे जरूर शिक्षण है. क्या कहते हैं देखो, अब सर्वथा अंतरंग से निषेध त्याग है. मतलब है अब सर्वथा अंतरंग से निषेध त्याग है, ऐसा उपदेश करते हैं. શું એનો ખુલાસો નીચે આવી यदाचारो समणो छसु विकायेषु वद करोति मदो शर्दी जदम जदि नीचम कमलम जले निरुलेवो. 218. यत्नहीनाचारवन शकाय न हिंसक कहो जल कमलवत निर्लेप माछो नित्य यत्न सहित जो. हरिदीप है भयान टीका है. जो अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं होता, ऐसा अप्रियत आचार के द्वारा प्रसिद्ध होने वाला अशुद्ध उपयोग का सद्भाव हिंसक ही है. उसका अर्थ ही तो शब्द से हो. क्या कहते हैं देखो, भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है. आत्मा ये आनंद स्वरूप का शुभ शुभ विकल्पना राग से भिन्न होकर अपना आनंद का अनुभव करना, शक्ति रूप जो आनंद है उसको व्यक्त नाम प्रकट कर आनंद का अनुभव होना, उसका नाम आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, संकीट અને ધર્મની પ્રથમ શરૂઆત कहने में आता है. समझ में आया? चेणा का दृष्टांत तो देते हैं ना हर वक्त. चेणा होता है ना, चेणा कहते हैं ना, चेणा. तो चना जब सेकते हैं तो जो अंदर में मिठास है वो बाहर आती है. क्या बिना खटास है और स्वाद पूरा है और वावते बोते उगते हैं. पण उसको सेकने में जो आवे, सेकने में कहते हैं जलाने में, गूंजने में आवे तो वो कचास का नाश होता है, तुरास का नाश होता है. बुने में आवे तो उगते नहीं. समझ में आया? अने स्वाद जो अंदर था वो बाहर आया, प्रकट. फूलवा जिसको कहते हैं, डालिया फूलवा कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे? फूलवा कहते हैं. मिठास आती है. मिठास आई कहाँ से? उसमें थी. अग्नि से आई है. अग्नि से आवे तो कोलसा और कांकरा सेकने से आनी चाहिए.
प्राप्त की प्राप्ति है और उसमें से प्राप्ति होती तो जो मिठास अंदर पड़ी है वो बाहर आती है। ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय सच्चिदानंद स्वरूप है, सत शाश्वत देहादि जड़થી ભિન્ન અને પુણ્ય પાપના રાગના વિકલ્પથી ભિન્ન। આ ભાઈ આ કેમ છે નાળિયેરનું ભાઈ ત્યાં આપ્યું તો નાળિયેરનો ભાઈ દાખલા મને બેઠા હતા ને, नारियल दाखला तो था ना, नारियल समझते श्रीफल होता है ना, तो श्रीफल में 4 भाग होता है। श्रीफल में 4 भाग, एक छाला नारियल, एक छाला, एक काचली और एक काचली कोर की राती झिनी झिनी लाल छाल और एक धोला सफेद गोला। 4 बात होती है भाई। कहीं तो हाँ जी बहुत पूरी आया ना, याद करें तुम्हें याद दाखला कर। ऐसे आत्मा शरीर एक छाला है ऊपर का छाला, समानी जड़ है और आत्मा में उन्होंने पाप शुभ शुभ दया दान धर्म भक्ति का जो विकल्प उठते हैं और वो छाल बिना की चीज अंदर में है। आत्मा ही अतीन्द्रिय आनंद का शुद्ध गोवा है। बराबर दृष्टांत समझ में आया। भगवान आत्मा वस्तु की खबर नहीं, आत्मा क्या चीज है। आत्मा उसमें अतीन्द्रिय आनंद का रसखंड, अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव रूप वस्तु, और सिवाय जितना पुण्य पाप का शुभ शुभ राग उत्पन्न होते हैं, ये तो छाला झीनी झीनी राशि टोपरा पाक करते हैं तो उसको घसकर निकाल देते हैं लालच को। समझ में आया न भाई? तुम्हारे को खिला पाऊ नहीं आई कोई नहीं। यहाँ एम न्याय कहने में आता है भगवान आत्मा अंदर में आनंद स्वभाव है, पर अज्ञान के कारण, पुण्य में पापना रागना वेदन कारण उसको आत्मा का आनंद न आते हैं, पर दुख रूप वेदन ऐसा काटा चेहरा में पूरा का वेदन आता है। ऐसा राग देश का वेदन, एक कसायला वेदन को अपना गया है, आया करता है दुख, उसको ख्याल नहीं। जितना हिंसा दुखों चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध मान माया लोभ ये विकल्प उठते हैं राग, और दया दान रस भक्ति पूजा का विकल्प उठते पुण्य। इस पुण्य में पाप दे भाव आत्मा का आनंद स्वरूप से उल्टा भाव है। ये कचास है, ये थाला माथे मंदिर में लील जन झीन झीनी रताश की समझन छिलका, ऐसे ही भगवान आत्मा आनंद कंद पर वो पुण्य पाप की रागनी वृत्तियों जो है ये झीनी लाल छाल जैसा दुख रूप है। समझ में आया? उससे दुख रूप से छाला से हटकर, कातरी कर्म से हटकर, पुण्य पाप का राग से हटकर अंदर आनंद गोवा सच्चिदानंद स्वरूप सतनाम शाश्वत चीज એટલે ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद, वो तरफ का अंतर्दृष्टि करके अनुभव नाम स्वभाव है, ऐसा अनुसर के होना उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान में धर्म कहने में आता। समझाए कि नहीं? हाँ तो दाखलो समझाइए, मैं दाखला ऊपर सीधू छोड़ू। समझ में आया? वो ऐसा प्रथम स्थान होता है धर्म करने वाले को, धर्मी को ज्ञान ज्योति फैला गया है। उसमें ज्ञान ज्योति में तो चिदानंद स्वरूप, चिदानंद चिदानंद ज्ञानानंद, चिदानंद की ज्ञान आनंद,
ऐसी वस्तु हूँ। विकार पुण्य पाप शरीर वाणी का लक्ष्य आश्रय, उसका आश्रय छोड़कर उसका उपेक्षा कर वस्तु का स्वरूप अतीन्द्रिय ध्रुव चैतन्य आनंद है, उसकी अपेक्षा कर। जो अंतर में से आनंद का वेदन हो उसका नाम धर्म की पहली सीढ़ी में शुरुआत कहने में आता। एक धर्म से जन्म मरण मिट गए। बराबर समझ में आया। अने जब जन्म राग द्वेष का ज्ञान का नाश हुआ, ज्ञान में वितराग भाव प्रकट हुआ पूर्ण, तो उसको किसी जन्म मरण रहता। जिन पक्का फेना उड़ते बोते तो उड़ते नहीं, मिठा खाते हैं। ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद का अनुभव देते हैं। और राग द्वेष का अज्ञान का नाश किया तो प्रकाश में सूरज जो थे चली गई। समझ में आया। पहला धर्म करनार ने ऐसी चीज दृष्टि मानी ये। पीछे की बात है चलती है अपनी यहाँ पर। पीछे जब ये साधु होता है ऐसा आत्मबान सहित राग द्वेष मेरा नहीं, अज्ञान का नाश किया, राग द्वेष विकल्प उठते मेरा नहीं, उससे पृथक अपना भान है। जी राग द्वेष का अभाव नहीं हो गया। राग द्वेष का बिल्कुल अभाव हो जाए तो सर्वज्ञ वितराग आत्मानी दशा पूर्ण हो जाए। ऐसी पूर्ण दशा जब लग न हो तब लग ज्ञानी को भी राग से भिन्न अपना आत्मा का अनुभव होने पर भी राग दया दान व्रत आदि का भाव उसको आते हैं। इनका भोग की वासना भी का भाव भी ज्ञानी को भी आता है। समझ में आया। उसको नाश करने में साधु पद्याय आता है। मैं तो खुद आनंद में लीन होते हैं। पहले ध्यान तो हुआ, पीछे अतीन्द्रिय आनंद में बहुत जम जाना अंदर में गुम हो जाना, इतना विकास राग रहित भाव में कि जिसको चारित्र स्वरूप में चरना रमना जमना उसका नाम चारित्र कहने में आता है। सुन रहे को समझाई से खाए। ये जયારે चारित्र ऐसी दशा होती है तो उसकी भूमिका में जीव को न मारना ऐसा एक विकल्प अच्छाई प्रकार का है। ऐसा शुभ राग का भाव आता है, होता है। इतनी साधुपद की भूमिका की समाप्ति सामग्री की पूर्णता कहने में आता है। क्या किया इससे? एक तो सम्यक दर्शन का भान, ए उपरांत सम्यक वेदन, ए उपरांत स्वरूप में लीनता वितरागता चारित्र आनंद की उग्रता, ये साधु प्रणाली सामग्री स्वभाव की कहने में आता। ऐसी सामग्री में जब लग पूर्ण वितरागन सर्वज्ञ परमेश्वर जब लग न हो तब लग उसको इच्छा विमोह अथवा राग आदि भाव अहिंसा सच दच ब्रह्मचर्य ऐसी दशा में पुरुषार्थ की कमजोरी से ऐसा राग आता है। तो एक प्रकार का राग हो और आत्मा का दर्शन पूर्वक स्वरूप की रमणता हो तो उसकी दशा को अहिंसक दशा कहने में आती है। बराबर। क्या सुरक्षित हो अपने सुरक्षित हुआ था अजीब बात नहीं किया है। अजीब इतनी दशा हो तो उसको अहिंसक कहने में आता है। अहिंसक की हद जाती है। अहिंसक की बात आ जाए समझ आया। स्वरूप के बिना नहीं होता ऐसा अप्रियताचार। क्या कहते हैं? आंखें तो खुद देखो। कहते हैं कि खाने पीने चलने सुनने में जो प्रमाद भाव आ जाए
समझ में आया? बराबर। अपना स्वरूप का अनुभव पूर्वक चारित्र दशा है, उसमें 26 मूलगुण पंच महाव्रत का राग भी है, उससे आलोक जता अप्रयत आचार हो जाए, आवक प्रमाद में राग की तीव्रता आ जाए तो उसको अशुद्ध उपयोग कहते हैं। अशुद्ध उपयोग नाम उसकी शुद्ध भूमिका की जो परिणति है, उससे आगे गया तो अशुद्ध व्यापार कहने में आता है। बराबर। समझ में आया? कृपानाथ। ये अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं, ऐसे अप्रयत्न आचार, सोने में, खाने में, पीने में प्रमाद तीव्र हो जाए, तीव्र राग आ जाए, सावधानी पर में अने स्व में यथार्थ जैसी हो ऐसी न रहे, तो ये अप्रयत आचार के द्वारा प्रसिद्ध होने वाला अशुद्ध उपयोग का सद्भाव, तो क्या अशुद्ध व्यापार है? शुद्ध भूमिका की योग्यता का जो व्यापार है उसे खसकर अशुद्ध व्यापार हो गया तो वो हिंसक ही है। ये अशुद्ध व्यापार हिंसा है। अपना आत्मा की शांति का खून हुआ, बराबर। वो हिंसक। ये बात है भाई, तो कहते हैं कि अशुद्ध उपयोग किसको कहते हैं? यहाँ अपना आत्मा का सम्यक भान है, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक स्वरूप में रमणता का चारित्र की दशा पूर्वक, वितराग भाव पूर्वक, इच्छा पंच महाव्रत का अहिंसा सद्गत का विकल्प है। इतनी भूमिका को तो शुद्ध परिणति रूप अथवा शुद्ध भाव रूप है तो शुभ राग, शुद्ध चारित्र सहित का शुभ राग, तो वो भूमिका के योग है तो उसको शुद्ध व्यापार कहने में आया है। तो ये दशा को तो अहिंसक कहने में आता है। इससे आगे बढ़कर राग आ गया, आसक्ति में ऐसा करूं, लौंग का अपने भूमिका के योग से आगे बढ़कर विकल्प राग की तीव्रता आ गई तो कहते कि हिंसक है। अपना चैतन आनंद भाव प्राण की हिंसा होती, अपना चैतन आनंद प्राण शुद्ध न्यायिक मूर्ति का भाव प्राण जीवन अंदर शुद्ध है, उसमें राग की तीव्रता आने से इस चैतन भाव प्राण हाना जाता। 14 ને 25 39 વર્ષ ભાવનગરમાં મૂળ પાછો છે ને સ્થાનક વાસનો નહીં હે નહીં ગામમાં સ્થાનક વાસનો પાછું મેળી ઉપર उपवास तो कायम करता है, 1 महीना में 4 उपवास तो कायम करते हैं, तो कायम करते। तो हमको तो बहुत पर हमारे नानी भाई था जोड़ी नवा दीक्षित था, पोष मात्र था, मैं दीक्षित हुआ था, तो उससे ऐसी गर्मी लग गई, ऐसी गर्मी लग गई जैसे उसने ऐसा भी कहा अरे निरोध का जीव का क्या होगा, ऐसा हो गया। एक जीव है निरोध, आलून बताता है ना, उसमें एक शरीर में अनंत है जीव, ऐसा एक शब्द बोल के साथी के साथ है। अरे निरोध का जीव संसार क्या होगा, क्या हुआ जो फ्री सहमत 118 ડિગ્રી હતો તડકો, ચૈતર મહિનો અને 86 સાલ, સંમત 1986। હેમંતભાઈ એ તો તમે કીધું નાના હરુગનભાઈ હતા, હરુગનભાઈ સુધી હરુગનભાઈ કણબીવાડમાં રહેતા, તો કણબીવાડમાં રહેતા, તમને ખબર નહીં, કણબીવાડમાં રહેતા, મીડિલ પર રહેતા નહીં, કણબીવાડ આવે આગે રહેતા, મીડિલ પર રહેતા ઘણા વર્ષો। એવી ગરમી લાગી, આમ તો પોસ્ટમાસ્ટર હતા, એકનો એક દીકરો હતો, ગુજરી ગયો એકદમ મોતીયો તાવ, શું કહેવાય છે મોતી ઝરો તાવ કહેવાય। એ વખતે તો 85 સાલ, 125 પગાર હતો,
85 એટલે અત્યારે તો બહુ સવાઓ મોગાનો કઈ ગણતરી નહીં. 1000નો પગાર હોય ત્યારે રૂપિયા સવાનો પગાર ગણાય. ખરેખર તો 16 ગણું થયું, 16 ગણો ભાવ ફરી ગયો. અને એ વખતે હોય 1600 ને અત્યારે હોય, એ વખતે 100 ને અત્યારે 1600. એ વખતે વૈરાગ થઈ ગયો, છોડી ગયા. એમાં गर्मी लगी थी. अरे सिकंदरी जीव का आ संसार कब छूटे उसका? हाँ, ये क्या हुआ? दुख की अंदर ख्याल आ गया ना, बहुत दुख हो गया. क्या से पड़वा में बैठे निकल सहन हुआ. ऐसे मुनि आ तो साधारण, आ तो ग्रेट मिथ्या दशा दशा थी. आ तो मुनि दशा सम्यक दर्शन पूर्वक अंतर में चारित्र की रमणता हो, बाई में नग्न दशा होती है. उसको ऐसा प्रखर प्रसंग बन जाए, नहीं पानी का लेने का भाव आ जाए, उसके में बनाया सब कल्पना आ जाए. ठीक, अरे ऐसा हो तो ठीक, ऐसा हो तो ठीक. खेद होता है. ये राग आया तो उसकी हिंसा होती, आत्मा का चैतन्य प्राण की हिंसा होती है. हिंसा बदल जाए. ऐसा आ जाता, समझ में आया? आई तो समय समय का विवेक बताते भगवान. परमेश्वर का ज्ञान में सर्वज्ञ परमेश्वर, जिसको एक समय में त्रिकाल त्रण लोग जानने में आया. कहते हैं क्यों कि आत्मा में जैसा वो ज्ञान कहा न, जैसा आनंद कहा न चेड़ा में मिठास, ऐसे आत्मा में आनंद ने ज्ञान भरा है. परिपूर्ण वस्तु शक्ति रूप, सत्व रूप, स्वभाव रूप, भाव रूप, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा का मूल है. ये सर्वज्ञ स्वभाव में एकाग्र होकर, अनुभव होकर, लीन होकर जયારે सर्वज्ञपन शक्ति है व्यक्त होता है, प्रकट, कारण उसको तरण काल तरण लोग जानने में आता. ऐसा ऐसी पूर्ण दशा को परमात्मा कहते हैं. ऐसा परमात्मा को 3 काल 3 लोग जानने में आया तो उसकी साधु पद की मर्यादा क्या है वो बात कहते हैं. आम साधारण लोग साधुपणो मानी ले, बात है त्याग है न, बाबा हो न, जोगी हो न, जंगल में रहे, नागा हो ना साधु, ऐसा साधु है नहीं, हम कहते हैं. यहाँ तो समझ में आया? कितना कितना तो जैन का साधु और का भी संत ऐसा लगा देते हैं ना, है अध्यात्म संत कोई है ही नहीं. संत तो आई है. सर्वज्ञ वितराग देव शिवाय, उसकी दृष्टि, उसका अनुभव शिवाय कोई संत 3 काल में दूसरे स्थान में होता नहीं. समझ में आया? जिसकी दृष्टि में विपरीतता है वो पर को संत मानते. हमारे है ना भाई, यहाँ नहीं गंगवाल है ना, मोटा रेवेन्यू मोटा अधिकारी भोपाल में मनुष्य मोटा मोटो पगार मोटा एना बंगला में उतरता भोपाल जाए. गायन गावा शौक बहु 5,000 10,000 में एवा गाय. एना करता करता संत नाखे अंदर में भेगा बीजाना. एक પછી ખાનગી કહ્યું હતું એને, એ ઉજ્જૈનમાં લાલચંદ શેખ છે ને, ઓલા મોટા કરોડપતિ 10 મિલવાળા ચાર કરતા હતા નહીં. એ ભાઈ કીધું ગંગવાલનું શું નામ કીધું, મેસરીલાલજી. આપણે આવી ગયા. મેસરીલાલજી કે જો આ તમે કહો છો એવું નથી, તમે વિતરાગ માર્ગની વાંચ કરતા એમના સંતપણું બતાવો કે એ વસ્તુનું શબ્દ નથી. આયા બહારના ભજન એવું ગાઈને બધાનો સમન્વય લાગે. समन्वय समझानो आपना में है, पर में ऐसा समन्वय होता नहीं कहीं. हाँ, ये कहते हैं कि मुनिपना की दशा ऐसी होती है, शिवाय वस्त्र का धागा हो
અને मुनिपणु माने तो मुनिपणा की दृष्टि की खबर नहीं। संत कहाँ से आया? आए तो कहते हैं कि अपना स्वरूप का दृष्टि हुई, चारित्र रमणता हुई और 28 गुण का विकल्प पंच महाभारत का बराबर है। उससे आगे बढ़कर जो जरी भी अष्टदुपयोग हो जाए, उसकी प्रयत्न आचार की विधि से आगे बढ़ जाए जरी राग में, अहिंसक है। अपना चैतन प्राण भाव का हिंसा करते हैं, पर जी मरो न मरो उसकी सा संबंध। समझ में आया? ऐसा चारित्र लिया बिना मुक्ति नहीं कभी हो, बातों करिए ना बाहर ना से। लड्डू खाना ने मुख जाना ऐसा दो नहीं बने ये कहीं वाले नहीं। तो दर्शन ही खबर नहीं, दर्शन क्या चीज है तो खबर नहीं है। समझ में आया? એને તો એમ કે આ બહારના વ્રત ને આ લો અને લઈએ છે, લ્યો તેનું નમતપ એ નમતારિત્ર એ માટે બોલે છે, બોલते हैं એની માનતા બોલાવે એ કઈ એનાથી વિરુદ્ધ નથી બોલતા, એની માનતાથી વિરુદ્ધ નથી બોલતા, વસ્તુથી વિરુદ્ધ બોલે। ખોટો ભાવ છે પણ ખોટાની અપેક્ષા તો ખોટો હાથો છે ને, है कि नहीं कि નથી? ये ખોટા તરીકે પ્રસિદ્ધિ કરે છે કે આ પ્રમાણે ખોટું એ અમારું સાચું એમ। મારે તો એવો એવો સૂક્ષ્મ માર્ગ છે કે અહીંયા बापू तेरे मुक्ति जो चाहिए, आनंद चाहिए, जन्म मरण का नाश होना चाहिए, तो तेरे आत्मा का पहला सम्यक दर्शन अनुभव करना पड़ेगा, ज्ञान ज्योति प्रकट करना, पर पीछे भी स्वरूप में रमणता प्रकट करनी चाहिए। ये स्वरूप में रमणता पूर्ण जब लगन हो, तब लग उसमें 26 पंच महाभारत आदि का शुभ राग होता है। तो भूमिका के योग गण के उसको शुद्ध व्यापार में गिनने में शुद्ध इसलिए भूमिका के योग, तो उससे आगे बढ़कर उसके माटी बनाया आहार, कोई पाट, कोई मकान, कोई ओरडी, कोई कमरा। समझ में आया? उसका ऊँच ले जाए, शायद बहुत ठंडी हो तो कहते हैं कि अपना अप्रयत्न आचार हुआ। समझ में आया? हिंसक हो गया, अंतर छेद हुआ, आत्मा का आनंद का भंग हो गया, એમ कहते हैं। એ બધું નહીં, હવે આમાં રૂપિયામાંથી કેટલું કેટલું રહેવું પડશે નહીં, કેટલું સુખ હશે। પૂછતા સ્વામી કહ્યું છે કે આમાં શું કહેવાય, ઈષ્ટોપદેશમાં કહ્યું છે ભાઈ ધનમાં એ કંઈક સુખ દીપતે हैं। આ લક્ષ્મી હોય તો નિરોગતા, ડાક્ટર બોલાવાય, પૈસા આવે, આ થાય, मारे के पैसा इष्टोपदेश है ना, એમાં ऐसा है कि जो पैसा હોય તો અનાજ સારું મળે, મકાન સારા મળે, રહેવાનું સારું મળે, તો એટલી તો સાતા મળે ને, એટલું સુખ મળે કે નહીં? ભાઈ ધૂળે નહીં હવે ધૂળને મારા તારા ધૂળમાં ક્યાં હતું? એમાં સુખ હતું કે આ મૂળ सुख तो भगवान आत्मा में है, અને પરમે સુખ मानना एक महाभ्रमणा पापी अज्ञान है। अपना स्वरूप में आनंद है ऐसा न मानकर पर से मेरे आनंद है, महा झूठो और सच सेवन करना है। असत सेवन करना श्रद्धा की नहीं होती, ये मुल्क नहीं। એક વિચાર આવ્યો કે બહારનો તો આમ કરવું છે ને, આ તમારે બહાદર ફૂગી ગયું નાલભાઈ ને એટલું કઈ લખતા નહીં આવું, પણ બાપનો માને ને દીકરો છે ને, મને છોકરો સ્વતંત્ર જવાય ને, લ્યો તમારો સ્વતંત્ર છે
સુમનભાઈ આમાં દીકરીને છે ને 8,000 પગાર મહિનાનો એસોમાં ગયા હમણાં ત્યાં ગયા બેલ્જિયમ ગયા ત્યાં હારી હોય તો તમે થોડું દાબે એવું કરો હા થોડું પગ તો જડ છે એનો બાપ છે અને આત્મા બાપ છે એનો बाप का ने पुत्र किसका भगवान आत्मा आनंद कंद स्वरूपी राग का नहीं तो बड़ी पुत्र ने बाप ना कहां से आया ये समझ में आया? ये तो शाश्वत वस्तु है कि तुम परिणाम बदलते बदलते मिथ्या भ्रांति करते करते 4 गति में रखड़ते हैं। समझ में आया? भगवान शाश्वत वस्तु है, सचिदानंद प्रभु नित्यानंद है, करेल अविनाशी स्वभाव थी संपूर्ण भरेल करेल इतनी गया कामना नहीं किया हुआ भविष्य में नाश न होता, वर्तमान में पूर्ण आनंद स्वभाव से परिपूर्ण भरपूर भरा है। ऐसा आत्मा का अंतर में अनुभव दृष्टि करना वेदन करना उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन का धर्म कहने में आता है। ईशा में धूल में आ शरीर माटी धूल है आयो उसमें सुख है। अच्छा सुख पहलू सुखते जाते नर्या जो मूड लोग कहते ने आई बात हाल शरीर की दिन पहलू सुखते जाते नर्या शरीर निरोगी हो सुख बीजों सुख 4 घेर निकलिया हैं तुम्हारे साथ है ત્રીજો સુખ સુકુળની નાર હારા કુળની નાર ચોથો સુખ કોઠીએ જાય હે ભૂલી નથી કાંઈ એક અજ્ઞાની ના સુખ ભગવાન આત્મામાં સુખ જ્ઞાનનો સુખ આનંદનો સુખ આનંદનો આનંદ શ્રદ્ધાનો આનંદ જ્ઞાનનો આનંદ શાંતિનો આનંદ ચારિત્રનો આનંદ અસ્તિત્વનો આનંદ आनंद गुणनो आनंद एवं भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। ऐसी अंतर में दृष्टि अनुभव करके पीछे स्वरूप की रमणता करने को जब चारित्र अंगीकार करते हैं नग्न दशा हो जाती है, बाहर वन में चले जाते हैं और उसको पंच महावर्त का शुभ राग भूमिका के योग्य आता है। तो कहते हैं कि इतनी मर्यादा में रहे तब तो पूर्ण मुक्ति का साधक में बाधक है नहीं। समझ में आया? पण इतनी मर्यादा से छोड़कर वो भूमिका के युग नहीं। ऐसा आहार पानी कोई सोने का पाट पाटला मकान ऐसा कोई चीज उस समय की बनाई हुई उसको लेने का वापरने का भाव आया? समझ में आया? अप्रियता आचार है, हिंसा का आचार है वो। देखो क्योंकि सकाई के प्राणों के विप्रों के आश्रय से होने वाली बंद की प्रसिद्धि है। जहाँ वो भूमिका के नौ योग अनुचित ऐसा राग आया तो कैसे सकाई ने हिंसा नो करना रहे ऐसा कैसे भाई तो सकाई के प्राणों के विप्रों के आश्रय होने वाली बंध की प्रसिद्ध है। उसको तो बंदी होगा, आवरण होगा, बंधन होगा। वो भूमिका से योग्यता से खस गए तो सकाई की हिंसा। सकाई इतने जीव है 6 प्रकार का। एक पृथ्वी जीव है, पृथ्वी एक माटी है ना, माटी उसकी एक कणी इतनी लोहो वो दिखते हैं शरीर, जमा दिखते हैं शरीर तो अंदर आत्मा जम भिन्न है। ऐसे माटी की कणी लो तो उसमें दिखते हैं शरीर असंख्य उदारी, उसमें एक एक उदारी शरीर देखिए एक एक जीव है। समझ में आया? अपना स्वरूप हार कर पृथ्वी में चले गए हैं। लोगों ने क्या पत्थर खोदते हैं ना, निकालते हैं ना अंदर से, तो उसकी एक कटकी इतना राई जितनी हो सचेत अंदर से निकलिए क्रोध आ जाए, ध्यान प्रमद आ जाए तो हिंसक होता है उसका। तो उसका हिंसा होता है, सकाई की हिंसा करने वाला हम कहते हैं यहाँ।
पृथ्वी जीव है और अग्नि पांच जल जीव है। समुद्र का कुआ का पानी है ना, आप ऊपर से बरसते हैं, एक कणी इतनी पूरी में असंख्य जीव है, असंख्य शरीर है, एक एक शरीर एक एक जीव है। ये अत्यारे बड़ी प्रसिद्धि की युक्ति से लॉजिक से न कही सका, आज तो छह इतनी बात करते हैं, बड़ी युक्ति से सिद्ध होते हैं बड़ी बात, समझ में आया। और अग्नि का एक दिवस है ना, ऐसे तो जितना भर का होता है उसमें असंख्य जीव है। एक शरीर में एक जीव ऐसा असंख्य शरीर है, एक तन की इतना। आप बीड़ी पीते ना, जब नची देते ना, पैसा पंखा पड़ता है जना, उसमें असंख्य तो उदारी शरीर है, एक एक शरीर में एक एक जीव है। वायु पवन है ना, उसमें भी जीव है अंदर, आप ठंडा उना लगता है उसका शरीर, अंदर जीव है असंख्य। वनस्पति नीम, पीपला, कारेला, घिसोड़ा, घास लीला, एक कटकी में असंख्य जीव है। वो सटल मारे थे, समझ में आया। और उसका जो फूल है और लील काय है, लील फूल काय, ऊपर पानी पर दूध रहा होती है ना, काय, तो एक कटकी इतनी लोहो तो है ना, असंख्य शरीर उदारी का है। और एक शरीर में अभी तक सिद्ध हुआ उसका अनुगुणा जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति और त्रस बेन्द्री, त्रिनेन्द्री, चौन्द्री, पचेंद्री, उसको एक इंद्री होती है, एक इंद्री शरीर। उससे आगे बढ़कर एक शरीर में जीव होती है, ईड़ू आदि का, ईड़ू है ना शरीर, मोटू बे होता है, उसको नाक, आंख, कान, तरण में। उससे आगे बढ़कर तरण इंद्री होती है, कीड़ी मकोड़ा, उसको शरीर, मोटू, नाक, आंख, कान में। ऐसे आगे बढ़कर चार इंद्रिय होती है, माछी, पतंग, खुदा, तो चार है, कान में शरीर। आगे बढ़कर मनुष्य, पशु, मौ, कौ, सुसोली, नारकिल, देव, उसको पांच इंद्रिय होती है। ऐसा जीव की जात है। तो उसमें से एक पण कहते हैं कि अपनी योग्यता से आगे बढ़कर एक जीव का मारना हुआ, समझ में आया। तो उसको सकाय का हिंसक करने वाला कहने में आता। हाँ भाई जिन बात है, समझ में आया। अचानक ठीक रात करी, कुछ समय मौत अभ्यास हो थोड़ा, समझ में आया। सकाय है, अपना भी आत्मा उसमें आया कि नहीं उसका, हाँ त्रस, वो भी अपने आत्मा की भूमिका के योग न रहा तो अपनी आत्मा की हिंसा हुई, तो अपनी हुई तो सकाई की हिंसा करने वाला हुआ, ऐसा भगवान फरमाते हैं। भारी बात भाई, समझ में आया। यदि कहीं पर अनुकूलता में सुख बुद्धि की जाए आ जाए, एम कहते हैं। हाँ ऐसा आई पानी आया, सुधान आना आया, समझ में आया। बहुत ठंडी कोई गर्मी करता धूप आया, बहुत गर्मी में ठंडी हवा आई, अंदर में वो तरफ का जरी आसक्ति का तीव्र राग आया तो कहते हिंसा हुई, आत्मा की हिंसा हुई, एम कहते हैं। भारी बात भाई, आत्मा की हिंसा का कहीं उसका गुण ने द्रव्य कहीं आना तो नहीं है, उसकी अवस्था में हीनीपन दशा हो, उसके नाम हिंसा कहने में। समझ में आया। आऊं वर्णन अलौकिक सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय क्या होता है ब्रह्मचरी जी, क्या होता है क्या, कोई साथ मिलान करे
એની ખબર જાણે नहीं खबर। अरे किसको सकाल जीव के है कि जीव है, एक आत्मा की एक समय की पर्याय में स्वद्रव्य जानने की ताकत है, स्वद्रव्य अनंत है, त्रणकाल त्रणलोक में पर्याय से है, द्रव्य वस्तु उसके जानने की शक्ति है, तो एक पर्याय में इतना पण हजी माने नहीं, उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। सम्यक दर्शन बिना साधुपणा होता, साधुपणा बिना उसका 26 गुण की दशा भी होती, 26 गुण की दशा बिना आगे बढ़कर बीजी दशा मानते हैं, मिथ्या दशा है। हाँ हाँ हाँ, भारे काम भाई जंगलना बावा जोगी हो आम लागे एवा नग्न आदि जाने महा मैं तो घणું જોયું છે ને એ તમારા બોટામાં प्रतिज्ञा धारी कैसा हो धूल धारी मिथ्या दृष्टि होता है। हमारे तो बोटाद में आया है, बहुत वर्ष पहले की बात है, एक नग्न साधु की टोली ऐसा ना बाबा आता है ना नग्न बाबा, तो हम जंगल जाते थे तो लाइन में देखते थे ये क्या है, तो वो बेचारा बोले पधारो 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 पधारो। नगन काई भान न મળે, रात ચોપડેલી नगन बाबा अक्कल न મળે काई, राग क्या शरीर क्या आत्मा क्या काई न મળે, लोग एम करते थे। मूर्ति में आ जाता कम करी मूर्ति में आ जाता नानो अजय ना બધા आदर करता था। अजय ना साथी थे नाम काई खबर नहीं। अरे बातों करे वैराग गिरी ऐसा शरीर का हो तो क्या है, टुकड़ा हो जाए क्या है, पर शरीर ना टुकड़ा, पर तू कौन है? कितनी शक्ति वाला, कितनी अवस्था तेरे में, कितनी शुद्धता है, अशुद्धता कितनी बाकी है, किसी को कोई खबर नहीं। समझ में आया? आई तो परमेश्वर वितराग सर्वज्ञ देव का पंथ में, उसका पंथ कोई नया नहीं है, तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। भगवान आत्मा कहते हैं कि जो मुक्ति का साधन करने को चले, मुक्ति का अर्थ अपनी दशा में विकार का सर्वथा नाश होना और अपनी शक्ति में से पूर्ण आनंद की, पूर्ण ज्ञान की व्यक्तता प्रकट होना और मुक्ति। समझ में आया? ऐसी मुक्ति का साधन में साधु पद होता है। साधन ये साधु की दशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्व इच्छा गुण होता है। उससे आगे जाकर कहीं पर जो है अत्याचार हो गई, सदुपयोग हुआ, समझ में आया? ठंडा जल उड़ गया, पानी बरसात, गर्मी बहुत हो, कैसे झड़क लगी, तो इसमें राग तीव्र आ गया, अपना स्वरूप हिंसा हुई एम कहते हैं। समझ में आया? ऐसी हिंसा करने वाला, सकाल की हिंसा करने वाला एम कहते हैं। भाई बहु वांचन बीधु घणु राम कोने केवा, आत्मा कोने केवा, कई खबर बिना। आए तो कहते हैं सकाय के प्राणों के व्यपृत नाश, ऐसे आश्रय से होने वाले बंध की प्रसिद्धि है। यहाँ तो बंधन होता है, मुनि की दशा के युग न रहकर कहीं पण साता सीढ़िया समझते हैं, हमारी कक्षा भाषा है। साता नाम अनुकूल में धरी पण अंदर में ठीक ऐसा आ गया, हमारी काठियावाड़ी भाषा है वो साता सीढ़िया। साता में स्वभाव ऐसा, मैंने ठीक है ऐसा स्वभाव। हाँ हाँ, बिपिन जी देखो मुनिपना, भूल में भान नोता हूँ भावोगा भान की जरूरत में दिवचंदी साधुपना होना था, नगन
મગન હોकर સાધુ ન થાય. આમ કોને કે નગન કોની દિશા કોને કેવી આત્મા દિશા કોને सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा उसने कहा हुआ आत्मा और उसने कहा हुआ अनंत गुण और उसके कहा हुआ एक ही गुण की एक समय में अनंत पर्याय. समझ में आया. ये सब कोई स्थान हो सके नहीं. मन में किसकी हारे करना. अरे दुनिया पर हार बहुत लगे हो मानो भेगा बहुत है. મારા તો બધા સમન્વય કરે તમારા નહીં છે અમારા નહીં છે તમને છે એ સારી કથા થાય તમે નહીં મેં ઓલા કોકે પૂછ્યું મોક્ષ અન્ન હા અન્ન મોક્ષ હોય તે તમે કોઈ કહેતું જ ભાઈ એમને પૂછ્યું આવા જૈનમાં રેલા ને બાર ન પડે. કે આપણે આ કરીએ છીએ સપ્તાહ જ્ઞાન આ બધું આપણે મને એ લોકો એ કહી ગયા એને મોક્ષ ભૂજમાં નહીં થાય અમલને. હા શરીર મુકાઈ ગયું છે એમનો મોક્ષ રખડ છે બીજે. હા હા ભાઈ ચીજની સ્થિતિ શું છે. वस्तु की मर्यादा द्रव्य वस्तु द्रव्य इसकी शक्ति द्रव्य की वस्तु उसकी शक्ति के गुण की संख्या अनंत और उसकी वर्तमान दशा का पर्याय रूपी कार्य. अनेक भूमिका मुनि के योग भूमिका कैसी है. धर्म की पर्याय और उसमें विकल्प की मर्यादा कितनी है कहीं खबर नहीं है. साधुपन आ जाए. समझ में आया. बहुत यहाँ तो आचार्य महाराज स्पष्ट करते हैं दुनिया को प्रसिद्धि करते हैं. कहते हैं हमारा यथानुभव में साधु पद की व्याख्या करते हैं. हमारा अनुभव में ऐसा ही है. हम कहते हैं देखो चारित्र संत है कुंदाचार अमृतचंद्राचार. हमारी रमणता सहित में जितना विकल्प उठते हैं उसकी दशा में हम है. ये हमारा यथानुभूत नहीं पड़ा है. भगवान कहते हैं तो है ऐसा नहीं हमारा अनुभूति में है. उससे आगे बढ़कर गरीबी. समझ में आया. बहुत शाक में मीठा थोड़ा हो लवण लवण आ जाए शाक में जब ऐसा विकल्प इसमें क्या मीठा ना से ना थोड़ा मीठा नहीं आया. वो शाक नहीं शाक आया नहीं तो उसमें थोड़ा लवण थोड़ा हो लवण 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 थोड़ा हो तो ऐसा आ गया. मिठास नहीं थोड़ा लवण विशेष ना करते. ये राज की तीव्रता है. समझ में आया. ये भूमिका का अप्रयत्न आचार है. भारी काम भाई. समझ में आया. ऐसे जल ऐसे अग्नि ऐसे वनस्पति प्रत्येक और साधारण ऐसे त्रस सूक्ष्म त्रस इतना है कि जल में गरना कितना क्या गन्ना खाने का कपड़ा गन्ना हो उसमें पानी नाखो तो भी उसके में से अंगूर में सूखमा भाग इतना मक्खी आवगाना है निकल जाए अंदर में. ये चीज है तो वो सत्य परिहार है. समझे. हाँ क्योंकि मच्छी स्थिति भगवान ने अंगूर में असंख्य में भाग छोटी अवगाना देखा है. असंख्य मत हो तब तो एक चोखा का संख्यात्मक भाग का कटका होता है. इतनी अवगा छोटी है. असंख्य मत भेगा हो एक साथ ત્યારે ચોખા होता ना चावल का संख्यात्मक भाग ना टुकड़ा होता है इतना एम असंख्य देखो भगवान का मार्ग आत्मा का मार्ग हो भगवान का. समझ में आया. तो खबर ही नहीं कि क्या है जीव में कितना है क्या नहीं की खबर भी ना ऐसा नहीं है. चले
जंगल जाए या वनस्पति नीचे हो, नीली कच्ची असंख्य है, उसमें जंगल जाए और प्रयत्नाचार है कारण दिखाए। जंगल वनस्पति होते नीली हो, लीलो लीलो सब एक एक कच्ची में असंख्य, नया उगते हैं उसमें तो अनंत उगमानी अनंता। हेतु कहते हैं कि अपनी ईर्ष्या समिति आदि का विकल्प है वो तो बराबर है, उससे आगे जाकर दरी पड़ा कंप हो गया दूसरा। हाँ अशुद्ध उपयोग हो गया, हिंसा हुई, बंधन हुआ, धर्म का बंधन होता है, मुनिपना रहते। हाँ भारी बात भाई, समझ में आया? मुनि को कहते हैं आगे कहेगा उणोदरी, मुनि को धर्मात्मा को उणोदरी रखते हैं, पूरा पेट नहीं भरते, पूरा पेट भरते तो प्रमाद हिंसा हो जाएगी। एक वक्त लेना, दूसरे वक्त नहीं, पानी भी नहीं, ऐसे करके विशेष पानी ले, उणोदरी न करके विशेष ले तो मुनि की योग्यता नहीं रहती। आगे सदुपयोग है। समझ में आया? भाई आवे तारे तो बात है नहीं। पेट एम आ गया, पेट पूरा न हो तो कल अभी गर्मी बहुत है, रात्रि को ठंडा लगेगी तो थोड़ा पानी पी लो विशेष, और निर्दोष पानी, समझे? इसके मध्य बनाया तो ही नहीं, बनाया हो ले तो साधु ही नहीं, तो अहियाँ तो निर्दोष है, पर ऐसा आ गया खेड़ा थोड़ा अच्छे पानी विशेष नाक दो अंदर, तो रात्रि में गर्मी न लगे। ऐसा अपनी भूमिका में न चाहिए, ऐसा राग आया, अप्रयत्नाचार है, हिंसा है, सकाई की हिंसा करने वाला अनुबंधन है, एम कहते हैं। अरे महाराज जी महाराज, समझ में आया? ये अप्रयत्नाचार में कहते हैं। और जो असुदुपयोग के बिना होता है, ऐसे प्रयत्न आचार से प्रसिद्ध होने वाला असुदुपयोग का सद्भाव अहिंसक है। देखो हमें लिया अपना स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप की रमणता और इच्छा मूल मुक्ता विकल्प, वो तो प्रयत्न आचार है, वो भूमिका के योग आचार है। ऐसी स्थिति में असुदुपयोग का सद्भाव है, उसको अहिंसक कहते हैं। देखो शुभ राग है, विकल्प की भूमिका जैसा होना चाहिए इतना, और शुद्ध परिणति है धर्म की, तो उसको अहिंसक कहते हैं। हिंसा नहीं देखा, अरे पर जी मरे तो हिंसा मारे, न मारे तो पर निहारी क्या मार सकते कौन, तेरा भाव है। हमारा न्यायाधीश या जुदी जुदी जुनी बात है यहाँ, तुम्हारा न्यायाधीश तो मुझे समझ है। कहते हैं कि जहाँ वो भूमिका से आलोक करके जो भाव हो, ये नहीं, जहाँ ऐसे आचार से प्रसिद्ध होने वाला अशुद्ध उपयोग का सद्भाव अंशिक है, ये अहिंसक है, उसको अहिंसा कहने में आता है। जो दशा तो जो पर को न मारे नाम फैन तो अहिंसा है, ये अहिंसा की व्याख्या है नहीं। अपना आनंद में चैतन्य प्राण ध्रुव अखंडानंद भगवान, उसकी जतना जयना न करता, रागनी अपने राग की पर की जयना करने जाए, हिंसा होती है। अहिंसा की व्याख्या दूसरी है दुनिया से। अगर थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते हैं तो कहते हैं उसमें वो कहते हैं, समझ में आया?
भूमिका जहाँ निर्मल परंतु पंचम गुणस्थान के योग और छठे गुणस्थान के योग हुई, वो प्रमाणे उसका विकल्प की मर्यादा हो, इसमें आगे जाए, भूमिका में हिंसा होती है, हिंसा से बंधन होता। क्योंकि पर के आश्रय से होने वाला लेश मात्र भी बंध का अभाव होने से वास्तविक भगवान आत्मा का आनंद और स्वरूप की रमणता का शांति आनंद और वो भूमिका के योग इच्छा मूल विकल्प, तो ऐसे जीव को पर के आश्रय होने वाला लेश मात्र भी बंध का अभाव है। लो, जल में झूलते हुए कमल की भांति, जल में होते छते कमल निर्लेप है, जल में उसका पत्ता ऐसा कोरी है, कोरी पत्ता का आवाज कोरी ऐसी में इसमें धुआटी हो, धुआटी कोरी, जल अड़े नहीं सूर्य में, धुआटी समझते हैं तो होते हैं झिंग झिंग झिंग, कमल ना आवाज झिंग धुआटी बहुत बहुत, वो कारण है उसको जल का लिप लगे नहीं, एम कहते हैं जो मूल पाठ में हो, मूल पाठ में हो। कमलम जले निर्वल्योपो, वो छह मुगुण होते छते निर्लेप कहने में है ना, अपना आनंद स्वरूप की रमणता, आनंद की चारित्र दिशा त्रन कषाय का भाव है, और छह मुगुण है तो भी उसको निर्लोप कहने में भूमिका का योग है, वो पैसा वो चलती है। समयसार का अधिकार दर्शन पूर्वक चलता है मोक्ष अधिकार, यहाँ तक कि पैर की अहिंसा आदि पंचमहावर्त का परिणाम जहर है, प्रतिक्रमण जहर है, प्रायश्चित लेना पाप लगे जहर है, शुभ राग है न, विकल्प है न, विकल्प की वृत्ति का उत्थान होता है, वृत्ति उठती है, स्वरूप में क्या ये चीज है। आई कहते हैं कि उसकी मर्यादा में शुद्ध है, अहिंसक है, बंद नहीं, निरोप रहे, कई अपेक्षा से चलते समझना चाहिए न, कई जहाँ जहाँ जे योग है तहाँ समझ मुँहते एक ठिकाने બધું હાંકી રાખે ગાડા ऐसा चले ना तो वितराग मार्ग है। हाँ, ये वातो साधु नाम धरा ये બધા સાંભળ્યું નથી એને કોઈ બી, વસ્ત્ર પાત્ર રખન સાધુ है। हाँ हाँ आई तो क्या वस्त्र पात्र छोड़कर नग्न रहे और उसकी चारी दृशा हो और अच्छे मूल गुण हो, उससे आगे बढ़ जाए तो हिंसा होती है। समझ में आया, बंद होता है। कमल की झूलते हुए, कमल भाषा देखो, जल में झूलते हुए, मन तो चलते चलते है न, बाहर की क्रिया से, जड़ की क्रिया है अपनी क्रिया, मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव हूँ, ऐसे अपना ज्ञाता दृष्टा का बांध रखकर अच्छे मूल का विकल्प हुआ, तो कहते हैं जल में झूलते कमल, ऐसा भ्रांति निर्लिप्त की प्रसिद्धि है, ये मुनि को लिप नहीं लगता ऐसी प्रसिद्धि होती, इसलिए उन्होंने सब प्रकार से अशुद्ध योग रूप अंतरंग छेद निषेध है, वो कारण से अंतरंग का ही राग की तीव्रता आ जाना, कोई पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति या प्रसाता सुख बुद्धि आसक्ति का भाव, तो कहते हैं ये अंतरंग छेद है, ये निषेध है। जिन जिन प्रकारों से उसका आयतन मात्र भूत पर प्राण विप्रोप अहि बहिरंग छेद अत्यंत निषेध है, वो कारण से कहते हैं, बोले अंतरंग निषेध हुआ नहीं, उसमें वो निमित्त जो बाहर है सकाय की हिंसा, उसका आयतन मात्र, निमित्त मात्र, स्थान मात्र, उच्चार मात्र है पर, तो उसका परप्राण बहिरंग छेद वो भी निषेध है। आय का अंतरंग निषेध हुआ तो उसका भी निषेध समझ लेना, यही बात है। नहीं आंध्र कोई भी हम लोग उसका भाव